हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम अरीमा सीखेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अरीमा के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम AR, I एंड MA बोलते हैं। AR जो होता है वो होता है आपका स्मॉल p से डिनोट कर देते हैं, जो कि आपका ऑटो रिग्रेसिव पार्ट होता है जो अपनी ही पास्ट बिहेवियर पे डिपेंडेंट होता है। P की वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो कि ये दिखाता है कि वो अपनी कौन सी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। I जो होता है वो आपका इंटीग्रेटेड पार्ट होता है जिसको हम स्मॉल d से डिफाइन करते हैं और जिसके अंदर आप डिफरेंसिंग करते हैं। डिफरेंसिंग का क्या मतलब होता है? जो उसको ट्रेंड कंपोनेंट को कैप्चर करता है। अगर d की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स आपकी डेटा में कोई ट्रेंड नहीं है, वो स्टेशनरी है। d 1 है तो दैट मीन्स लीनियर ट्रेंड है, आपको उसको डिफरेंस करना पड़ेगा एक बार ही टू मेक दैट सीरीज स्टेशनरी। अगर d इक्वल टू 2 है दैट मीन्स जो उसका ट्रेंड है वो पैराबोलिक है और आपको 2 बार उसको डिफरेंस करना पड़ेगा टू मेक द टाइम सीरीज स्टेशनरी। थर्ड कंपोनेंट आता है आपका मूविंग एवरेज, जिसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड वो जो होता है वो रैंडम कंपोनेंट होता है किसी भी पैटर्न के किसी भी टाइम सीरीज के पैटर्न में, जिसको वो मूविंग एवरेज से कैप्चर करता है। इसकी भी वैल्यू कोई भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, जो कि आपके प्रीवियस रेजिडुअल्स पे डिपेंड करती है। ना सबसे पहले देखते हैं स्टेशनरी क्या होता है। स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी सीरीज किसी भी टाइम सीरीज को स्टेशनरी हम तब बोलते हैं जब उसका मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस जो होता है किसी भी टाइम पीरियड पे आप चेक करोगे तो वो सेम रहेगा थ्रू आउट दी सीरीज। इसको हम स्टेशनरी बोल देते हैं। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बता देती हूँ। जो फर्स्ट ग्राफ है स्टेशन उसको वो है हमारी स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि जो सीरीज है वो एक रैंडम है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर इसका मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस चेक करोगे और उसको कंपेयर करोगे किसी दूसरे टाइम पीरियड पे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसका मतलब सीरीज जो आपका स्टेशनरी है। जो सेकंड ग्राफ है वो नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि उसमें आप क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड देख पा रहे हो। अगर किसी भी सीरीज में ट्रेंड है तो दैट मीन्स वो नॉन स्टेशनरी है। अगर वो रैंडम है, उसमें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम उसको स्टेशनरी बोल देते हैं। स्टैटिस्टिकल तरीके से हम कैसे स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी को फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ टेस्ट होते हैं। यूनिट रूट टेस्ट होता है जिसे हम डिके फुलर टेस्ट कह सकते हैं। आप ACF PCF प्लॉट्स को प्लॉट करके आप चेक कर सकते हो कि सीरीज है वो स्टेशनरी है नॉन स्टेशनरी है। इसको किसी भी सीरीज जो नॉन स्टेशनरी सीरीज होती है उसको स्टेशनरी कैसे बनाते हैं? अरीमा का सबसे बड़ा रूल है। अरीमा ही एक ऐसा आपका टेक्निक है जिसमें आप स्टेशनरी का यूज़ कर सकते हो। बाकी और किसी में टेक्निक में आप स्टेशनरी वर्ड नहीं सुनोगे और ना ही सीरीज को स्टेशनरी किया जाता है ना। अगर आपका नॉन स्टेशनरी सीरीज है उसको सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये आता है कि आप उसको स्टेशनरी करना होता है। स्टेशनरी को कैसे करते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो उसका ट्रांसफॉर्म कर दो आप उस सीरीज का, या फिर आप उसका डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हमने बताया बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जिसमें हम सीरीज का जो वेरिएंस है उसको कांस्टेंट बना देते हैं यूजिंग द बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नीचे फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। y आपका रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल सीरीज, y लैम्डा आपका ट्रांसफॉर्म सीरीज जो है तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है, और लैम्डा की वैल्यू आपको इस तरीके से चूज करनी है सो दैट आपका जो ट्रांसफॉर्म सीरीज आता है उसका जो वेरिएंस है वो मिनिमम हो, और लैम्डा की वैल्यू आपकी इन बिटवीन -5 to 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो चूज करें जिसपे आपका वेरिएंस जो है वो मिनिमम आना चाहिए। सेकेंड तरीका है आपका डिफरेंसिंग का। डिफरेंसिंग के लिए क्या करना होता है? आपको कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को माइनस करना होता है टिल द टाइम योर सीरीज बिकम्स योर स्टेशनरी। इसमें बेसिकली क्या होता है? जब आपका ट्रेंड होता है किसी में जो नॉन स्टेशनरी सीरीज है उसका आप स्लोप 0 कर दीजिए तो वो आपका सीरीज जो है तो वो स्टेशनरी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल सीरीज आपका है 50, 180, 420। अगर आप 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 आ गया। 420 में से 180 माइनस करेंगे आपका 240 आता है। 770 माइनस 420 आपका 350 है। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट डिफरेंसिंग है। यहाँ पे आपकी जो स्मॉल d की वैल्यू है वो आपकी 1 है। अगर इसी को ही हम अब फिर भी आपकी सीरीज अगर स्टेशनरी नहीं बनती है, उसको फर्दर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा टू मेक इट स्टेशनरी। तो हम सेकेंड डिफरेंसिंग करते हैं जिसको हम d इक्वल टू स्मॉल d इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट डिफरेंसिंग सीरीज है उसका डिफरेंस लेते हैं। 240 माइनस 130 110, 350 माइनस 240 110, 470 माइनस 340 120। इस तरीके से हम उसको सेकेंड डिफरेंसिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको d इक्वल टू 3 करना है तो इसमें दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस -10।
ओके, सो इस तरीके से आप सीरीज़ को जो है वो डिफरेंस करके और उसको स्टेशनरी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। आपने इसमें देखा फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें आपको क्लियरली ट्रेंड नज़र आ रहा है, दैट मीन्स की सीरीज़ जो है वो नॉन स्टेशनरी है। आपने इसका फर्स्ट डिफरेंसिंग कर दिया, ये देख रहे हैं ये वाला 130 to 40 वाला, इसको डिफरेंस कर दिया तो थोड़ा सा ट्रेंड इसका कम हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये ट्रेंड दिख रहा है, तो दैट मीन सीरीज स्टिल इज नॉन स्टेशनरी। थर्ड सीरीज में देखिए आपका कोई भी ट्रेंड नहीं है थर्ड डिफरेंसिंग सेकंड डिफरेंसिंग के अंदर, तो इसका मतलब आपका जो सीरीज है वो अब आपका क्या सीरीज बन गई, स्टेशनरी सीरीज बन गई है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि डी की वैल्यू कैसे डिफाइन करेगी। हमें फर्स्ट डिफरेंसिंग लेना है, सेकंड डिफरेंसिंग लेना है, थर्ड, ये आपको तब तक लेना है जब तक आपकी सीरीज स्टेशनरी नहीं बन जाए। इसको करने के लिए तरीका क्या है कि आप कंटिन्यू उसको स्टेशनरी डिफरेंसिंग लेते रहो और उस पॉइंट पे आके आप रुक सकते हो जहाँ पे आपका सीरीज जो होता है वो नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में चेंज हो जाए। सेकंड इसका कंपोनेंट होता है ऑटो रिग्रेसिव, जिसको हम स्मॉल पी से डिफाइन कर देते हैं। इसको चेक करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए आपको पार्शियल ऑटो कोरिलेशन प्लॉट को देखना पड़ता है। इसका इस जो PCF प्लॉट जो होता है वो प्योर आपका कोरिलेशन बताता है अपने खुद के ही लैग सीरीज़ के साथ। यहाँ पे मैंने आपको इसका इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन में YT रिप्रेजेंट्स योर करंट सीरीज, YT represents your lag 1 of Y, alpha 2 YT represents your second lag, 3 YT represents your third lag। इस तरीके से वो अपनी पूरी सीरीज़ को बनाता है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि P की वैल्यू क्या होनी चाहिए। P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये PCF का प्लॉट लेना चाहिए जो मैंने गूगल से लिया है। इसमें आप देखिए, इसमें जो है ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये आपकी लिमिट है। ओके, आपको ये देखना है कि इस लिमिट के बाहर कौन सा एक ऐसा बार है, मतलब जो बार आपकी इस रेड लाइन डॉटेड लाइन के बाहर है वो वैल्यू आप P की डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे 2 है एंड दिस इज़ 3। इसके बाद जो भी आपके बाहर है वो सारे अंदर है। तो आप इसमें मॉडल के अंदर P की वैल्यू 1, 2 एंड 3 को ट्राई करके देखिए, जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट देता है आप वो P को फाइनलाइज कर सकते हैं। Now moving to the Q, which is your moving average part। इसको हम ACF प्लॉट से डिफाइन करते हैं और ये जो है वो अपना लैग फोरकास्ट का जो एरर है उसको कंसीडर करता है। ओके, इसको भी सेम तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वही रेड डॉटेड लाइन आपकी लिमिट है, जो भी बार आपका लिमिट से बाहर है, यहाँ पे आपका Q इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू 1 लेकर मॉडल के अंदर बनाना है। तो जैसे ही आपने PDQ की वैल्यू डिफाइन कर लिया है उसके बाद मॉडल डेवलप कर लीजिए और उसके बाद हम आते हैं उसका आउटपुट इंटरप्रिटेशन के लिए। सबसे पहले आउटपुट इंटरप्रिटेशन में आपका आता है वेरी बेसिक। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लॉग लाइक्लीहुड। लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है? लॉग लाइक्लीहुड जो होता है वो आपका मॉडल का जो डेटा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ट फिट करता है, उसको हम लॉग लाइक्लीहुड करते हैं। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ये आपका मॉडल को वो अच्छे से फिट करेगा। और ये कैसे निकलता है, वो क्या करता है, आपके जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जर्व डेटा की उसका लॉग लेता है और फिर उसको वो वैल्यू कैलकुलेट करता है। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड आता है आपका AIC वैल्यू। ये जो होता है आपका मॉडल का स्ट्रेंथ बताता है। अब हर बार आपको एक नया पैरामीटर अगर इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते हैं तो दैट मीन्स आपका मॉडल का जो लॉगली लाइक्लीहुड है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मॉडल अच्छा है। जो भी कोई एडिशनल पैरामीटर ज़रूरी नहीं कि वो आपको पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करा। तो उस केस में क्या होता है, AIC इस मॉडल को थोड़ा सा पेनलाइज कर जाता है टू मेक द लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जितनी वैल्यू कम होगी AIC की उतना ही आपका मॉडल बेस्ट होगा। सिमिलरली आपका BIC है जो कि नंबर ऑफ रोज पे काम कर सकता है एंड अगेन द लोअर द BIC द बेटर इज योर मॉडल। जो लास्ट होता है जो कि बहुत कॉमन नहीं है HQIC, वो भी सिमिलर टू AIC एंड BIC वैल्यू ही होता है। सेकेंड आता है आपका जो मेन इंटरप्रिटेशन होता है। लेफ्ट साइड में आप जितना भी देख रहे हैं, जितना भी आप ये देख रहे हैं, ये सारे आपके इनपुट वेरिएबल हैं। यहाँ पे आपको दिखाया कि कौन से लैग के साथ कौन सा मॉडल आपने बनाया है। सेकेंड आपका आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट के साइन आपका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और ये सिग्निफिकेंट कैसे चेक करते हैं, हम इसकी P वैल्यू से डिफाइन करते हैं। सेकेंड आता है आपका स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो ये दिखाता है कि आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें कितनी एरर है। इट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल ऑन योर एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। थर्ड जो होता है वो आपका Z वैल्यू होता है विच इज़ नथिंग बट आपका स्टैंडर्डाइज एरर जिसे हम बताते हैं। फिर आपका आता है P वैल्यू। P वैल्यू जो होता है वो आप देखते हो रिस्पेक्ट में योर इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स अगर P वैल्यू लेस देन 0.05 है, आप देखिए इस वेरिएबल इस कोफिशिएंट की जो वैल्यू है
इस वाली कोफिशिएंट की जो आपका फर्स्ट वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.00, दैट मीन्स कि दिस वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट, इसकी भी सिग्निफिकेंट। आप यहाँ देख रहे हो ऑलमोस्ट 0.05 से लेस देन है, तो दैट मीन्स जितने भी वेरिएबल लैग्स और जो भी कंसीडर हुआ मॉडल में सबके सब सिग्निफिकेंट हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो कि आपके लास्ट के 2 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन आता है सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो होता है आपका यंग्स बॉक्स टेस्ट। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, मॉडल से अपने आप निकल के आती है, फिर हम उसके बाद उसकी पी वैल्यू चेक कर देते हैं। इस केस में पी वैल्यू 0.95 है, विच इज़ मोर देन 0.05, दैट मीन्स उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि रेजिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट एंड दैट द मॉडल मीट्स द अजम्पशन। ओके, सो पी वैल्यू शुड ऑलवेज बी लाइक 0.05 से कम होना चाहिए। सेकेंड आपका टेस्ट आता है ज़रकब एरर टेस्ट। ये जो होता है नॉर्मेलिटी टेस्ट करता है एरर्स के बीच में। ओके, इससे हमें ये पता चलता है डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। थर्ड आपका आता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी, जिसमें हम हमेशा ये चेक कर सकते हैं कि जो रेजिडुअल है, यानी कि जो एरर या रेजिडुअल्स है वो होमोसेडास्टिक है या नहीं है, दैट मीन्स उनके बीच में सेम वेरिएंस है या नहीं है। इसकी भी हम कैसे चेक कर देते हैं, पी की वैल्यू से हम चेक कर देते हैं। इफ इट इज़ लेस देन 0.05 दैट मीन्स दिट फॉलोज द अजम्पशंस, अदरवाइज इट इज़ नो। लास्ट में आपका स्क्यूनेस कर्टोसिटी की वैल्यू जो डिफाइन कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू अरिमा, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।